नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लगभग हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में आपको आर्य समाज मिल जाएगा। आर्य समाज एक ऐसी विचारधारा जो पाखंडों से दूर है, जिसने हमारे बीच वेदों के बारे में बताया, असली ज्ञान वेदों का हम तक पहुँचाया, झूठ, पाखंड और ये जो जादू टोना हमारे समाज में चल रहा था उसका खंडन किया। लेकिन आज दुर्भाग्य की सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में आए दिन रोज कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति पैदा हो जाता है जो पाखंड के नाम पर लोगों को ठगने निकल जाता है। उस ठग या उस ढोंगी व्यक्ति के पीछे लाखों लोग जुट जाते हैं। थोड़ा सा चमत्कार क्या दिखाया, लोग उसके पीछे चल जाते हैं। आखिर क्या इन कारणों पे आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती सुदेश आर्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदेश जी इस कार्यक्रम में। सुदेश जी, हम देखते हैं अभी हाल ही में एक नई पाखंड की शुरुआत हरियाणा में हुई है। हरियाणा में एक गांव है मोखरा, जहां पर एक कथित रूप से नाथ संप्रदाय की अपने आप को कहने वाली महिला वहाँ पर जो है वो कई प्रकार के दावे कर रही है। उसका कहना है कि वो अलग अलग तरह की सिद्धियाँ प्राप्त हैं। बाबा गोरखनाथ का वो नाम लेती है, कभी किसी का नाम लेती है, और वो शराब छुड़वा सकती है, नशे छुड़वा सकती है। इस तरह के बहुत सारे दावे वो उस कथित रूप से जो महिला है उस द्वारा किया जा रहा है। आखिर ये कौन है और क्या दावे कर रही है ये महिला? अमित जी, सबसे पहले आपके चैनल को व सभी दर्शकों को मेरी सादर नमस्ते। आपने जो आज प्रश्न किया है, जो मुद्दा उठाया है, वो एक बहुत ही भयंकर मुद्दा है। जो आज के विषय को हम लेकर के जिस बहन के बारे में बात कर रहे हैं, वो जी उन्होंने अपना जो अब डेरा जमाया हुआ है हमारे हरियाणा में रोहतक जिले के मोखरा गांव में। और वास्तव में जो वो बहन है वो मोखरा गांव से बिलोंग नहीं करती है, वो महेंद्रगढ़ से पाली गांव से है। पाली गांव से है और उसने अपने ससुराल को छोड़ रखा है। उसके पति हैं श्री जोगेंद्र जी, उनसे भी बातें हुई हैं हमारे पत्रकार भाइयों के माध्यम से कि वो कह रहे हैं कि जी इसने मेरे इतना नाक में दम कर रखा है, ये चमत्कार बाहर तो कम कर रही है, मेरे घर में ज्यादा चमत्कार करके गई है। 8 साल से तो बच्चों को नहीं मिलने दे रही, और मैं खुद शराबी हूँ, शराब मेरी छुड़वा नहीं सकती। मेरे घर में इतना मातम मचा करके ये बहन गई है, वो लेडी गई है कि जिसकी मैं अगर आप मेरे से बात करो तो 3-4 दिन लगेंगे। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और इसी की वजह से मैं आज शराब के नशे में शराब के नशे की जो लत मेरे को लग चुकी है। तो जी आपने कहा, मैंने 2-4 दिन पहले भी आपको कहा था कि हमारा उत्तर भारत आर्यों का गढ़ है, हरियाणा आर्यों का गढ़ है, लेकिन हर दिन हरियाणा के अंदर ही ऐसे पाखंड को फैला रहे हैं लोग। इसके पीछे कारण एक ही है जी, क्योंकि आज जो पब्लिक है वो तन मन धन तीनों चीजों से परेशान है। तन से भी दुखी है, मन से भी दुखी है। और एक सीधी सी बात है, चमत्कार को नमस्कार। कहीं तीर को तुक्का लग गया होगा, कोई बात उस महिला की कोई निकल गई होगी, जैसे संयोगवश उसने तो सोचा तू इसी की पूंछ पकड़ करके तू आगे निकल जा। तो उसने कुछ ऐसा किया जी, जैसे अपना बाणा बना लिया नाथ संप्रदाय का। हमारे नाथ संप्रदाय के जो सबसे बड़े महंत हैं, आचार्य हैं, जो भी कहें, वो शुक्राय नाथ जी हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये ना तो नाथ संप्रदाय का इनका कोई रिकॉर्ड में इनका नाम है, ना इन्होंने कुछ भक्ति की है। केवल और केवल एक छोटी सी बात को लेकर के अपने घर परिवार को छोड़ करके और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए उसने ये नया षड्यंत्र रचा है, नया षड्यंत्र। और इसने सोचा आज सबसे ज्यादा पॉपुलर होने का केवल एक ही माध्यम है, और ये है अंधविश्वास, पाखंड। जी, बिल्कुल आपने जो बात कही, क्योंकि हमने जो उसके दावे सुने हैं वो हम ये बता सकते हैं कि उन दावों के अनुसार
वो महिला ये दावा करती है कि वो जो निश्चित रूप से भूत प्रेत होते हैं उनसे लोगों का छुटकारा दिला सकती है। उसके पास आने से लोगों को जो उनकी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर हम, जैसा कि आपने भी बताया कि हम उसका इतिहास देखें तो उसका खुद का घर जो है वो वहाँ पर सुख नहीं है। उसके पति खुद जो है वो परेशान है, शराब वो पीता है। उसका कहना है कि वे मेरी शराब नहीं छुड़वा सकी तो दुनिया की क्या छुड़वाएगी। वहीं जैसा कि आपने बताया कि नाथ संप्रदाय जो आज भारत में अलग अलग स्थान पे है, उस संप्रदाय के जो प्रमुख हैं उन लोगों ने भी कहा कि इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा जैसा एक राज्य जहां पर अभी तक हम राम रहीम या सबसे बड़ा पाखंडी रामपाल उससे जूझ रहे थे, और उसके बाद यहाँ पर आए ईसाई मिशनरीज़ जो, या फिर जो इस्लामिक जो पाखंड को लेकर आए, जिन्होंने इस्लामिक अपनी जो विचारधारा फैलाने की प्रयास किया, अलग अलग चमत्कार दिखाया, मज़ारें दिखाई, लोगों को अलग अलग तरह की चमत्कार दिखा रहे हैं। तो ये कई तरह के चमत्कार अभी पूरे हरियाणा में हैं। मज़ारें हरियाणा के अंदर आप सड़कों के किनारे मिल जाएंगी आपको। आज जो ईसाई हैं वो अलग अलग चंगाई सभाएं कर रहे हैं। वहीं रामपाल का तो कहना ही क्या, वो जेल में बंद हैं और लोग आज भी उनको जो है बंदी छोड़ बाबा जो हैं वो चमत्कार कर रहे हैं। तो ऐसे में एक और जो है व्यक्ति आता है और वो चमत्कार की बात करता है। तो ये चमत्कार का जो खेल है ये हरियाणा में इतना अधिक क्यों इतनी जल्दी फंस जाते हैं लोग, जबकि वहाँ पर तो आर्य समाज की, जिसे कह लीजिए, हर घर, हर शहर, हर कस्बा, हर गांव आर्य समाज से अछूता नहीं है। वहाँ पे हर जगह पे आर्य समाज को जानने वाले, आर्य समाज को मानने वाले लोग हैं। जी अमित जी, बात ऐसी है कि हरियाणा में आर्य समाज का पूरा बोलबाला है, लेकिन जो आर्य समाज के, जो केवल अब आर्य समाज में वो लोग आ रहे हैं, वही आर्य समाज को मान रहे हैं जो बुजुर्ग हैं या जिनका पूरा ही परिवार तन मन धन से आर्य समाज को समर्पित है। ये पाखंड फैलने का अमित जी केवल एक ही कारण है, अविद्या, वेद के विरुद्ध चलना। अब वेदों की शिक्षा रही नहीं, गुरुकुल रहे नहीं, सभी कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं। आर्य समाज के परिवार के बच्चे भी खुद इंग्लिश स्कूलों में जा रहे हैं। केवल अविद्या है। वेद की विद्या के बगैर इस बीमारी का इलाज नहीं होगा जी। आज पहले बच्चे गुरुकुलों में जाते थे, माँ बाप वेद की शिक्षा देते थे। वेद की शिक्षा की कमी के कारण आज लोगों में ये पाखंडवाद फैला हुआ है, अंधविश्वास फैला हुआ है। हमारे हरियाणा में हिसार से आगे एक सैनीवास गांव है जी। वैसे तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन हिसार की सीमा से लगता हुआ है। सैनीवास में भी सेम यही मुद्दा चला हुआ है। वहां कोई भाई है और ये बहन है, तो ये वैसे भाई बहन नहीं है, लेकिन वहां कोई भाई है, वो इस काम को चला रहा है। हरियाणा के अंदर क्या है जी, अब लोगों के अंदर इतना पाखंडवाद घुसता जा रहा है, इतना पाखंडवाद घुसता जा रहा है कि हम सोच करके एकदम यूं बस दिमाग ही नहीं काम करता कि हम क्या करें क्या न करें, कहाँ जाएं, क्यों हो रहा है ये, इसके पीछे कारण क्या है जी? आर्य समाज का प्रचार कम हो गया है। लोग फोन में घुस गए, टीवी में, अखबार में आर्य समाज का घर घर गली गली घूम करके प्रचार होया करता, एक एक महीना प्रचार होया करता जी आर्य समाज का। आज आर्य समाज का प्रचार कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, ये जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं आर्य समाज ने उठाया है। आर्य समाज ने ये मुद्दा उठा करके, और ये जो नाथ संप्रदाय से जुड़ी हुई है बहन थी, सुखराई नाथ जी से आर्य समाज के लोग जुड़े, उनको बुलाया और सुखराई नाथ जी ने बिल्कुल चेतावनी दी है कि हरियाणा में कहीं भी, कहीं पर भी, किसी गांव में, मोहल्ले में, जिले में, डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कोई ऐसी घटना घट रही है, आप मेरे को सूचित करें, और केवल इनको कानून के द्वारा हम इन पर लगाम लगा सकते हैं जी। क्योंकि आशा राम है, राम रहीम है और आपका रामपाल है, जितने भी हैं कानून के अंदर रह करके हमने इन पर लगाम लगाई है। तो हम कहीं ना कहीं हमारी ही कोई कमी रही है, जैसे कि आर्य समाज का लगा लो या किसी और का लगा लो, कहीं ना कहीं कमी रही है जो आज हरियाणा के अंदर ये मुद्दे उठ रहे हैं।
जी, बिल्कुल, ये जो मोखरा की घटना है या जो आपने एक अन्य घटना बताई जहाँ पर ये कथित रूप से जो साधु बन के लोग जो हैं लोगों को ठग रहे हैं, झाड़ा लगा रहे हैं। झाड़ा सबसे बड़ा जो इसका जिसे कह लीजिए जो धंधा चल रहा है मोखरा में इस वक़्त कि झाड़ा लगवाने लोग वहाँ पर उस साध्वी के पास जा रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी सब जो है परेशानियाँ जो हैं उतर जाएँगी, ख़त्म हो जाएँगी। तो ये इसके खिलाफ़ जहाँ एक और आर्य समाज आवाज़ उठा रहा है, वहाँ पर आम आदमी को भी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन जब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इतनी जल्दी लोग इस पाखंड में क्यों फँस जाते हैं? जी आपको पहले ही बताया है, आज जनता परेशान ज्यादा है, बीमारियों से ग्रस्त ज्यादा है और बीमारियों का कारण है हमारा गलत खान पान है और ये कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। इससे हमारा खान पान है वो बिगड़ रहा है, उसी की वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं और रोग जो है इतने भयानक हो रहे हैं। लोग परेशान ज्यादा है, सोच रहे चलो दवाई काम नहीं करती, दुआ ही काम कर दे। वो केवल इसी को वहां आ रहे हैं लोग झाड़ा लगवाने के लिए, कह रहे भी चलो हमने तो सुना था, हम इधर आ गए, आराम कुछ होता नहीं, फिर लोग आ रहे थे, हम भी आगे मेला देखने, क्या पता काम हमारा जो दुख है वो दूर हो जाए। ये जो महिला है, अच्छा देखो झाड़ा लगाते हैं, जी। झाड़े मतलब क्या कर रहे हैं, ये शराब की बोतलें ले रहे हैं। अब एक 17-18 साल की एक युवती है, एक बेटी है हमारी, और वो झाड़ा लगवाने में आ जाती है। अब ये बताओ, वो शराब का आचमन करवाती है, भी शराब लेकर के आओ, 2 बोतलें वो लेती है, एक उसको पिला देती है, उसमें से कुछ थोड़ी सी, और बाकी का पता नहीं वो क्या उसने गोरख धंधा बना रखा है। तो जी वो बेटे आज आचमन कर रही है, थोड़ी सी शराब ले रही है, कल वो और ज्यादा लेगी, परसों वो और ज्यादा लेगी। आप बताओ उसका चरित्र कहाँ तक रहेगा। हमारी बेटियों को, हमारे छोटे छोटे युवाओं को वो झाड़े के नाम पे शराब पिलानी सिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये 2 नंबर का खेल है जी। और शराब के पीछे इसका बहुत बड़ा, सिगरेट ले रही है। आप ये बताओ सिगरेट का और झाड़े का क्या मतलब है। जी। वो सारे गलत काम कर रही है जी, बिल्कुल पूरा मोखरा गांव उसके विरोध में है। हाँ, 1-2 है जो उसके पक्ष में है, बाकी पूरा मोखरा गांव विरोध में है। 7 तारीख को आर्य समाज और सुकराई नाथ जी की जो एक सामूहिक पंचायत हुई थी, सभी आसपास के गांव, बल्कि हरियाणा के लोग वहां गए हुए थे। तो वहां पर ये फैसला लिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर अपने लिखित बयान दे और 1 हफ्ते के अंदर मोखरे को खाली कर दे। तो हम तो उस बहन से ये निवेदन करते हैं जी, बहन अपना घर बसा, हम भी गृहस्थी हैं, अपना घर बसा, अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण कर, अपने पति देव की सेवा कर, उसकी शराब छुड़वा। अरे शराब पिला करके शराब छुड़वाने का धंधा कहाँ से सीख लिया। शराब पिला रही है छोटे छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, जो बिल्कुल कभी ये भी नहीं पता भी शराब क्या चीज होती है, उससे भी शराब मंगवा रही है। वो शराब का जी एक गोरख धंधा है और उसके पीछे दुनिया इतनी पागल हो गई है। बस 1 महीने के अंदर ही पता नहीं उसने क्या किला खड़ा कर दिया अपने पाखंड का, और लोगों की बुद्धि पता नहीं कहाँ भ्रष्ट हो गई है जो उसके पीछे चल रहे हैं। इधर सैनिवास में देख लो आप, उधर भी वही चल रहा है। लेकिन जी हम इनसे केवल कानून के माध्यम से हम इन पर लगाम लगा सकते हैं, वरना आज ये बहन आई है, कल दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। हमारे तो समाज के, हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म का तो पतन होता जा रहा है। जी, बिल्कुल। ये जो आपने बात कही कि आज एक है, कल दूसरा, तो हम तो देख ही रहे हैं क्योंकि पहले रामपाल था, रामपाल ने भी यही चीज़ें करी और उसके बाद आज दोबारा से एक इस तरह से व्यक्ति आ जाता है और वो अलग-अलग तरह के अपने दावे कर रहा है। वही हम देखेंगे कि कुछ समय बाद ये भी ऐसे ही दावे ना करने लगें कि ये भी उड़ सकती हैं, 11,000 वोल्ट की जो तार है उसे पकड़ सकती हैं, जैसा कि दावे रामपाल और उसकी टीम बिल्कुल करती जी, है। बिल्कुल तो हो सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से हरियाणा के अंदर आज पाखंड ने अपनी एक जगह बना ली है और वहाँ पर कोई भी इस प्रकार का धंधा करने वाला अपनी नई दुकान खोल के बैठ जाता है। इस वक्त आप कैसे चाहेंगी, क्या चाहेंगी कि क्या किया जाना चाहिए इस तरह के लोगों के खिलाफ? मैंने आपको पहले भी बताया है जी कि केवल कानून के माध्यम से हम इन पर लगाम लगा सकते हैं। हम कानून का सहारा लेकर के, और जहां भी हैं इनको पहले वहां की जनता को जागरूक करें। और अकेले आर्य समाज कुछ नहीं कर सकता, अकेला जो नाथ संप्रदाय कुछ नहीं कर सकता,
अन्य कोई और अन्य संप्रदाय हैं वो कुछ नहीं कर सकते। जब तक आम जनता, आम व्यक्ति इस पाखंड के विरोध खड़ा नहीं होगा, इस पाखंड के विरोध में झंडा नहीं गाड़ेगा, तब तक विजय पाना मुश्किल है जी। लेकिन अब लोग धीरे धीरे जागरूक होने लगे हैं। जैसे ये महापंचायत थी 7 तारीख को, उसके बाद लोगों ने, वहां जो लोग आते हैं उन्होंने कहा है जी कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल बकवास है। वहां के मोखरा गांव के जो निवासी हैं उन्होंने कहा है, क्योंकि मैं मोखरे गांव के नजदीक हूँ, ज्यादा दूर नहीं हूँ, तो उन्होंने खुद कहा है जी कि ये बिल्कुल बकवास कर रही है, ना किसी संप्रदाय से जुड़ी है और ना इसके पास कोई चमत्कार है, ना इसका झाड़ा लगता है, ना कोई इलाज होता है। इतने बुजुर्ग आए, एक बहन बोल रही थी, मैंने यूट्यूब पे ही देखा था उसको, कि मेरी सास कह रही है कि बहू अपनी बेटी को, कि बेटी मेरे को वहां ले चल, मैं ठीक हो जाऊंगी, तो मैंने एक बार ले चल। उसने कहा, मैंने उसको बहुत समझाया, माँ पीजिए रोहतक चल, आप वहां मैदानता में चलो, दिल्ली चलो, वहां क्या रखा है। यूं बोली कि मैं मेरी सास को वो उसके मतलब सोच लो आप भी, उसका मनोबल था कि मैं वहां जाऊं और मैं ठीक होकर के आऊंगी। उनके भावों को रखते हुए वो उसको लेकर के आई और आकर के उसने देखा ना, तो उसकी सास बोली है तो बिल्कुल पाखंड है बेटी, मैं तेरी पहले मान लेती तो आज ऐसा नहीं होता। उन्होंने 1000-2000 रुपए गाड़ी का किराया लगाया, लेकर के आई, वहां हजारों आदमी आए जी, बस हम तो सुन करके आगे, बाकी कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इस पर लगाम जी हम एकजुट होकर के लगा सकते हैं। आप पत्रकार हैं, आम जनता है और जितने संप्रदाय हैं, ये सभी एक होकर के जब इस पर लगाम लगाएंगे, क्योंकि एक हरियाणा के कवि हुए हैं कंवर जोरी सिंह जी, उन्होंने एक गीत लिखा था कि छोड़ी वेद की प्रणाली बिगड़ा रंग सजनी। वेद की प्रणाली को हमने छोड़ दिया। जब तक हम वेद को नहीं पढ़ेंगे, वेद को नहीं जानेंगे, तब तक ये काम नहीं हो सकता। आप ये बता दो, 4 वेद हैं, उसके अंदर कम से कम 20,000 मंत्र हैं। कहीं भी वो बहन ये दिखा दे कि इस वेद के अंदर शराब से झाड़ा लगता है या शराब हितकारी है, तो हम उसके चरणों में लेट जाएंगे। वो क्यों दुनिया को बेकारी है, इन्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल लेस मात्र भी, कि देखो कितना अंधविश्वास फैला रहे हैं। दुनिया इतनी गरीब है, गाड़ी लेकर के आ रहे हैं, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, जैसे उठता बैठता गिरता पड़ता आ रहा है। गरीब पैसे उठा करके किराए पर गाड़ी लेकर के आ रहे हैं और वो शराब पी रही है। एक आदमी बोला मैं 4 शराब की बोतल ले रहा हूँ थैले के अंदर, और यही शराब कहता जो शराब पियो वही उसी ब्रांड की शराब हो, वही शराब हो जो आप पीते हो। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है जी, हमें जागरूक होना पड़ेगा। और इस बहन को हम तो हाथ जोड़ करके कहते हैं, बहन अपने घर गृहस्थी को संभाल और अपने परिवार का, बच्चों का पालन पोषण कर, इस पाखंड को छोड़ दे। और बिल्कुल मीडिया के सामने आने की जरूरत नहीं है उसको, बिल्कुल वो आकर के अकेले गांव की पंचायत में किसी बुजुर्ग के सामने आकर के कह दे, जी मेरी गलती होगी और मैं आप माफी मांगती हूँ आपसे, और मैं अपने वापस अपने गृहस्थ कार्य में जा रही हूँ, गृहस्थ में जा रही हूँ। तो वो करेगी क्यों? वो नहीं करेगी, क्योंकि उसको तो लाखों रुपया लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। और हम देखते हैं आखिर में ये सब गोरख धंधा जो है पैसे के लिए ही किया जाता है। और जहाँ तक शराब की बात है, शराब तो अभी हम बहुत पहले एक बाबा जी टीवी पे आया करते थे जो कहते थे कि लाल चटनी या पीली चटनी, नीली चटनी, हरी चटनी, क्या ना जाने क्या क्या वो बातें करा करते थे, कौन सी शराब पी है, क्या आपने खाया है, गोलगप्पे खट्टे थे या मीठे थे, इस तरह के बहुत सारे दावे करके वो भी इसी तरह की चीज़ें करा करते थे। और रामपाल भी ऐसे ही किया करता था। अब ये जो कथित रूप से जो साध्वी जो अब हरियाणा में दोबारा एक नई एक आई हैं, ये भी उसी तरह की बात कर रही हैं कि शराब पी के किस प्रकार से जो है वो झाड़ा लगाएंगी और उनके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं सब कुछ एक पैसे का खेल है, और पैसा जो है वो ठगी कह सकते हैं हम, लोगों से ठगी किया जाना वाली बात है ये। तो ये सब चीज़ें अचानक से नहीं होती, इसके पीछे बहुत बड़े खेल होते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये जो महिला है, इसके काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे। सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे चैनल्स जो हैं उसके इंटरव्यू कर रहे हैं जो शायद कहीं
बहुत ही कम देखे जाते हैं या स्थानीय स्तर पर देखे जाते हैं, तो ऐसे चैनल्स के अंदर उसके द्वारा इंटरव्यू किए जाते हैं। उसके बाद वो सोशल मीडिया में अपनी पूरी के पूरे जो पाखंड है उसको फैलाती है। वो बताती है कि किस प्रकार से किस दिन झाड़ा लगेगा, कब आए, कब कितने बजे क्या करेगी, कितना पैसा वो लेती हैं, वो सब चीज़ें वो वीडियोज़ में बताया गया है। और वो वीडियोस जो हैं नकली और पाखंडी लोगों को लाके उसके सामने ये भी बताते हैं कि कैसे उस जो साध्वी है उसका चमत्कार हुआ। वो चमत्कार का बखान भी करते हैं। बिल्कुल वही तरीका है जो रामपाल के भक्त जो हैं वो करते हैं। वो जैसे बताते हैं रामपाल के भक्तों के द्वारा चमत्कारों का बखान किया जाता है, उसी तरह इस साध्वी के भक्तों द्वारा भी सोशल मीडिया पर बखान किया जाता है। तो जो अभी बात हो रही थी कि लोगों के अंदर एक जागरूकता की कमी है, और जागरूकता की कमी और परेशानी, मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति कई बार ऐसे वीडियोस को देखकर अपनी परेशानी को मिटाने के लिए वहाँ चला जाता है। उसको लालच आ जाता है कि शायद मेरी परेशानी वहाँ जाके दूर हो जाए। लेकिन हरियाणा में जब तक आर्य समाज जैसी संस्थाएं और हर गांव में आर्य समाज की विचारधारा से जुड़े लोग हैं, वहाँ पर इस तरह के पाखंडों का सदा ही विरोध होता रहेगा, पुरजोर विरोध होता रहेगा। सुदेश जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए कार्यक्रम के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।